एक मित्र ने पूछा है, अमावस्या के दिन आपने सम्मोहन पर आधारित ध्यान प्रयोग करवाया था। सम्मोहन और ध्यान में क्या अंतर है? कृपया मार्गदर्शन करें। पिछली अमावस्या को हमने जो ध्यान प्रयोग किया था उसका आधार हिप्नोसिस या सम्मोहन था। सम्मोहन जब ध्यान में उपयोग करते हैं तो वस्तुतः कल्पना की शक्ति के गहरे प्रयोग के रूप में होता है। सम्मोहन अपने मौलिक रूप में भी कल्पना का ही एक प्रयोग है, इमेजिनेशन का ही एक अलग ढंग से उपयोग किया जाना है। लेकिन सम्मोहन का शुद्ध प्रयोग और ध्यान में सम्मोहन का प्रयोग, इसमें बहुत अंतर है। सम्मोहन की जो सीधी सीधी प्रक्रिया है वो भी तुम्हारी कल्पना का उपयोग करती है, लेकिन वो कल्पना के उपयोग से तुम्हारे मन के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिससे मन परिचित नहीं है और वो अवास्तविक भी हो सकती है, अनरियल भी हो सकती है। ध्यान भी सम्मोहन के ढंग पर चलते हुए कल्पना का उपयोग करता है, लेकिन वो तुम्हारे भीतर से उन्हीं चीजों को उभारता है जो वास्तविक, जो रियल है तो तुम्हारी चेतना में ही पड़ी हुई, लेकिन उनसे तुम परिचित नहीं हो। तो कल्पना के माध्यम से उसे उभार दिया जाता है और फिर वो तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। सम्मोहन के अगर ध्यानपूर्ण प्रयोग न किए जाएं तो वो हैलुसिनेटरी इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, भ्रम से भरे हुए अनुभव भी उससे पैदा हो सकते हैं। आजकल क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का भी बहुत उपयोग होता है, लेकिन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो ध्यान से रहित है उसका कोई उपयोग नहीं है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी सेल्फ हिप्नोसिस ही है, अर्थात तुम अगर अपने आप किसी कल्पना में जाते हो तो तुम अपने मन को सम्मोहन के सुझाव दे रहे हो। लेकिन अगर तुम ध्यान पूर्वक, ध्यान की ऊर्जा के साथ उस प्रक्रिया में नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा मन नई समस्याएं पैदा कर सकता है। बहुत सारे लोग मन के द्वारा पैदा की गई इन समस्याओं में उलझ जाते हैं। मनोविज्ञान में पावलोव का सिद्धांत है, लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का नियम। कुत्ते और घंटी का प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया कि उसे एक रोटी का टुकड़ा दिया जाना और घंटी का बजाना साइमल्टेनियस। रोटी के टुकड़े के साथ ही कुत्ते के मुंह में लार बनने लगती थी, सलाइवा बनने लगता था, लेकिन हर बार उसके साथ घंटी भी बजती थी। मन जो है बिल्कुल यांत्रिक है, मैकेनिकल है। तो पावलोव ने इस प्रयोग से ये दिखाया कि कुत्ते के मन ने घंटी और रोटी के एसोसिएशन को एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री ढंग से, परिपूरक ढंग से बदल दिया
और फिर उसे रोटी नहीं दी गई, केवल घंटी बजाई गई और उसके मुंह से उसी तरह से लार निकली, उसी तरह से सलाइवा निकली। ये एसोसिएशन हो गया। ये भी मन का एक प्रकार से सम्मोहित हो जाना है। किसी घटना विशेष से मन सम्मोहन में पड़ गया है और वो वास्तविक चीजें पैदा करने लगा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए ये हैलुसिनेटरी भी है। बहुत सारे लोग इसी तरह के हैलुसिनेटरी चीजों में चले जाते हैं। तो ध्यान में जब हम सम्मोहन की विधियां उपयोग करते हैं तो वो इस तरह से तुम्हारे अंदर घंटी और रोटी की तरह की स्थितियां पैदा करने के लिए नहीं होती, क्योंकि घंटी की आवाज रोटी नहीं है, लेकिन तुम्हारा शरीर वही प्रतिक्रिया देता है। जैसे बहुत सारे सम्मोहन पर आधारित ध्यान प्रयोग भी करवाए जाते हैं और अगर वो ठीक ठीक व्यवस्थित नहीं है तो व्यक्ति ऐसे ही भ्रम का शिकार हो जाता है और उसका शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया देता है जैसे कुत्ते को घंटी और रोटी के एसोसिएशन में होती थी। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। तो प्रायः भ्रम के जगत में ही भटक जाते हैं, हैलुसिनेशन में चले जाते हैं। मन उनका उड़ान भर रहा है और वो अपने लिए कोई दृश्य गढ़ लेता है, अपने लिए कोई कल्पना बना लेता है। ध्यान तुम्हारी फैंटेसी को बढ़ाना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य वस्तुतः फैंटेसी को विसर्जित करना है और वास्तविक जगत में प्रवेश करना है। कई ध्यान विधियों में मैंने सुना है लोग ऐसे हैलुसिनेटरी इफेक्ट भी पैदा करते हैं और उनसे मुक्त होना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति जाने अनजाने ऐसे ही अपने चारों ओर बहुत सारे थॉट फॉर्म्स क्रिएट कर लेता है और उनसे परेशान होता है। वैसे देखा जाए तो सम्मोहन कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि उसके बारे में चंद लोग जानते, तुम नहीं जानते। तुम भी 24 घंटे सम्मोहन के ही प्रयोग करते हो। जिस बात में तुम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, जिस बात में तुम अपनी कल्पना, अपनी ऊर्जा को ज्यादा डाल देते हो, जो बात तुम्हारे मन पर ज्यादा बार गति करने लगती है, उससे तुम सम्मोहित हो जाते हो। वो विचार अपना अलग आकार ग्रहण कर लेते। देखा जाए हर व्यक्ति सेल्फ हिप्नोटाइज, जितने भी लोग हैं वो अपने ही द्वारा अपने को सम्मोहित किए हुए हैं। इसीलिए सबकी अपनी अपनी छवि है। किसी ने अपने को कुछ मान रखा है, उसने उससे हिप्नोटाइज कर लिया है। किसी ने कुछ मान रखा है, उसने उससे हिप्नोटाइज कर लिया है। हैलुसिनेटरी इसलिए है कि तुम्हारी मान्यता में जब वो हस्तक्षेप करता है तुम विचलित होते। अगर वो वास्तविकता होती तो तुम विचलित नहीं होते। तुम विचलित होते हो, इससे ही तय होता है कि तुम एक भ्रम के जगत में रह रहे हो, हैलुसिनेशन के वर्ल्ड। ध्यान तुम्हें इस सारे हैलुसिनेशन से मुक्त कराने की प्रक्रिया है। अमावस को जो हमने प्रयोग किया वो मेल्टिंग मेडिटेशन था। उस मेल्टिंग में तुम्हारी आइडेंटिटी ही मेल्ट हुई, इसीलिए उसका बड़ा सिस्टम था। और बुद्धा फील्ड में प्रयोग करने का अपना ही अलग ढंग होता है। वो कई बार बहुत सारे भ्रम की स्थितियों को पैदा ही नहीं होने देता। इसलिए सद्गुरु के सानिध्य में ध्यान का होना और उसके बिना ध्यान का होना, इस स्थिति में भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। अड़चन बड़ी है, कितने लोग सद्गुरु के सानिध्य में ध्यान कर सकते हैं और कितने उसके बिना। स्थिति चाहे जो कुछ हो, लेकिन हालत यही है कि अगर तुम एक सद्गुरु की ऊर्जा, एक बुद्ध क्षेत्र की ऊर्जा के बिना सम्मोहन जैसी विधियों पर प्रयोग करते हो तो बहुत संभावना है कि तुम अपने लिए
भ्रमों का निर्माण कर लो, हेलुसिनेशंस का निर्माण कर लो। अमावस के ध्यान प्रयोग की सुंदरता ही ये थी कि उसमें तुम्हारी आइडेंटिटी को मेल्ट करने का ही प्रयोग हमने करवाया। उसके बाद तुम्हारे लिए भ्रम को बनाए रखने की बहुत गुंजाइश नहीं थी। हमने कल्पना का उपयोग, सम्मोहन का उपयोग उसी सीमा तक किया जहां तक तुम्हारे अपने भ्रमों का विसर्जन हो सके, तुम्हारे अपने हेलुसिनेशंस से तुम्हें मुक्ति मिल सके। ध्यान में कल्पना, विजुअलाइजेशन, सम्मोहन का यही उपयोग है कि तुम्हें उस सीमा तक लाया जाए जहां से तुम अपने मन के द्वारा रची गई दुनिया से मुक्त हो सको। सम्मोहन का अर्थ है अपने मन के द्वारा रच ली गई दुनिया। कोई अपने को साधु मान लेता है, वो साधु होने के ढंग से हिप्नोटाइज हो गया। कोई अपने को असाधु मान लेता है, वो असाधु की मान्यता से सम्मोहित हो गया है। कोई अपने को अच्छा मान लेता है तो वो अच्छे होने की भावना से सम्मोहित हो गया है, और कोई अपने को बुरा मान लेता है तो बुरा होने की भावना से सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहन सारे हैं। ध्यान किसी सम्मोहन की दुनिया को रचने का नाम नहीं है। इससे एक साधक को बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत जागरूक रहना है। उसे निरंतर सजग बने रहना है कि कहीं हम अपने ध्यान के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से कोई अवास्तविक, कोई अनरियल दुनिया न रच रहे। जैसे जो चक्रों, कुंडलनी, ऊर्जा, एंजल, इन सब की बहुत सारी बातों में लग जाते हैं, वो अपने मन से भी बहुत कुछ रच लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता। वास्तविक अनुभव और मन के द्वारा रचा गया अनुभव, इसके बीच में एक फासला होता है। तो ध्यान विधियों में हम उस फासले को पूरा करते हैं। अब तुम्हारे भीतर ऊर्जा केंद्र है, तो अगर हम उन तक तुम्हें ले जाने के लिए सम्मोहन और कल्पना का उपयोग करेंगे तो बस वहां तक जहां तक तुम उस ऊर्जा केंद्र को वास्तविक रूप में अनुभव कर लो। लेकिन अगर हम उस ऊर्जा केंद्र की ही तुम्हें एक कल्पना, एक छवि प्रदान कर देंगे तो तुम भटक जाओगे। जैसे तुम किसी किताब में पढ़कर कोई चित्र अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम वास्तविक अनुभव से वंचित हो जाओगे। बहुत सारे लोगों की यही स्थिति है कि वो केवल एक कल्पना की स्थिति में उलझ जाते हैं और वास्तविक को अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान में हम बहुत सारे प्रयोगों में इन विधियों को लेते हैं। मनुष्य की कल्पना की अपरिसीम क्षमता है, अनंत क्षमता है। कल्पना के माध्यम से हम सृजन से विध्वंस तक की लंबी यात्रा कर सकते हैं, और सम्मोहन कल्पना का ही विशेष ढंग का प्रयोग। वो बहुत चैनलाइज्ड, नियंत्रित और ऊर्जागत प्रयोग है। इसलिए मेरा सुझाव साधकों को यही रहता है कि ऐसे कल्पना आधारित प्रयोगों में बहुत ज्यादा ना जाएं, और जब तक तुम्हें पूरा यकीन ना हो वातावरण की ऊर्जा पर, करवाने वाले व्यक्ति पर, तब तक कौतूहलवश इन सब प्रयोगों में ना जाएं। अन्यथा तुम्हारे मन का जो नाजुक संयंत्र है, जो डेलिकेट सिस्टम है माइंड का, कई बार वो डैमेज भी हो सकता है। मन इतना डेलिकेट है, फोटोग्राफिक फिल्म की तरह, अगर उस पर एक बार गलत इंप्रेशन पड़ जाए तो उस गलत इंप्रेशन से मुक्त होने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो गलत इंप्रेशन ना पड़े, इससे बचना चाहिए। कोई इंप्रेशन ना पड़े ये अच्छा है। उस दिन का प्रयोग सचमुच में बहुत गहरा था, और प्रयोग के बाद मैंने देखा कि मित्रों के अंदर
सचमुच बहुत रूपांतरण घटा। अब पानी बरस रहा था, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे उस दिन। जो लोग भी आ पाए थे उन्होंने उसे अनुभव किया, और मैं समझता हूँ रूपांतरण का एक गहरा स्वाद उस दिन उन्होंने जाना।